कि हम योग में थेरेपेटिक वे की बात करें, थेरेपेटिक अप्रोच के द्वारा यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी रोगी का, पेशेंट्स का, कि उसका ट्रीटमेंट हो सके तो होलसम अप्रोच अपनाना चाहिए। या हमारे दैनिक जीवन में यदि हम किसी भी रोग से पीड़ित होते हैं या हमको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, जीवन शैली चिकित्सा को हम यदि सोचते हैं तो हमको होलिस्टिक अप्रोच सोचना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पंचकोशा बेसिस ट्रीटमेंट, होलिस्टिक अप्रोच का ट्रीटमेंट। जैसा हमारा शरीर या प्रकृति में जितने भी चीज जिसमें जान है, जितनी भी वस्तुएं जिसमें जान है, वो सब का सब 5 लेयर से मिलकर बना है। उसका पहला लेयर अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और प्राणमय कोश। तो हम जिस तरह से बात करेंगे, किसी भी बीमारी को डील करेंगे, किसी भी डिजीज को डील करेंगे, तो पहले हम उसका अन्नमय कोश के ऊपर काम करेंगे। अन्नमय कोश का मतलब ऐसी वस्तुएं जो हम खाते हैं हर दिन, तो हम ऐसा फूड लें, ऐसा भोजन लें जो सात्विक हो, तामसिक न हो और राजसिक न हो। इसके द्वारा हम काउंसलिंग करेंगे पेशेंट्स को और अपने आप को भी ऐसा सोचेंगे कि हम सात्विक फूड लें, जिसके कारण हम किसी भी तरह के रोग से ग्रसित न हो, या रोग से ग्रसित है तो हम उसके संबंधित फूड को लें और धीरे धीरे रोग से बाहर आए। दूसरा क्या है कि अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, ऐसा काम जो हम अपने प्राणों को शक्ति देने के लिए, प्राण को और ऊर्जावान या मजबूत बनाने के लिए करें, प्राण को लोअर कॉन्शसनेस से हायर कॉन्शसनेस में ले जाने के लिए करें, इसको हम बोलते हैं प्राणमय कोश, जिसके लिए हम करते हैं प्राणायाम। और पहला कोश का जैसा हमने चर्चा की आपके साथ आसन, इसमें हम करते हैं अन्नमय कोश में आसन, फिजिकली एक्टिव होने के लिए या फिजिकली रूप से स्वस्थ होने के लिए आसन। दूसरा क्या है, प्राणायाम, प्राणमय कोश के लिए प्राण को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे। तीसरा कोश हुआ मनोमय कोश, ऐसा कोश जो हमारे माइंड के लेवल पर, इंटेलेक्चुअल के लेवल पर डील करता है, उसको हम बोलते हैं मनोमय कोश। इसके लिए हम करते हैं मेडिटेशन, ध्यान। चौथा हो गया विज्ञानमय कोश, ऐसा कोश जो हम डील करते हैं किसी भी डिजीज में कि हम ट्रुथ जान सके, हम जो बीमार हुए या हम इस बीमारी से वापस कैसे आएंगे, इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग हो सके, हमको ज्ञान हो सके कि ये है क्या, इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इसके कारण क्या है। और पांचवा क्या है, आनंदमय कोश। इसमें हम ऐसा एक्टिविटी करते हैं कि जो हमको सुख देता है। सुख देने का मतलब कि पॉजिटिवली सुख देता है, जैसे बच्चों के साथ खेलना, वाटरिंग, प्लांटिंग और बुक्स को पढ़ना और फिजिकल एक्टिविटी से भी संबंधित है। और ये इस तरह से हम किसी भी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो हम इस तरह से आसन करें, प्राणायाम करें, फिर धारणा और फिर ध्यान और फिर समाधि, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो हम सोचते हैं कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ प्राणायाम को ऐड करें, फिर मेडिटेशन को ऐड करें। क्यों? क्योंकि आज के दिन में हम देखते हैं कि आप शारीरिक रूप पर बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप पर और प्राणिक रूप पर अस्वस्थ हैं। लेकिन आपको जैसा जानकारी होगा कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारा मन स्वस्थ न हो, यदि हमारा माइंड एक्टिव न हो, तो हम शरीर लेकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे।